बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का से कुछ फासले पर यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम रहता था जिसका नाम मुख्तलिफ तारीखी किताबों में ऐस बिन जर्जेस बताया गया। वो एक जाना माना आलिम था और मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात की पेशन गोइयाँ करता था। ऐस बिन जर्जेस जब भी मक्का मुकरमा जाता तो कुरैश मक्का को आगाह करता कि जल्द तुम में एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी पैरवी सारे अरब पर लाजिम होगी। तमाम कबाइल मक्का उसके सामने पस्त तसव्वुर होंगे। वो ना सिर्फ अरब पर हुक्मरान होगा बल्कि वो अजमी लोगों के भी दिलों की धड़कन बन जाएगा। और ए मक्का वालों, जब वो पैदा होगा तो उसके कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी और वो बच्चा पैदाइश के 3 दिन तक सख्त तकलीफ में रहेगा। जब वो ऐलान नबूवत करेगा तो तुम सब पर उसकी पैरवी लाजिम होगी। जो पैरवी ना करेगा वो अपने मकसद और आरजुओं में नाकाम हो जाएगा। कामयाबी का राज यही होगा कि उसकी नबूवत पर ईमान ले आया जाए। ऐस बिन जर्जेस जब भी मक्का आता तो नए पैदा होने वाले तमाम बच्चों को देखकर वापस लौट जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात इस कदर मशहूर हो गई कि मक्का वालों के घर जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो वो उसको लेकर मक्का की सरहद पर ऐस बिन जर्जेस के पास चले जाते कि शायद उन्हीं का बच्चा वो मुबारक बच्चा बन जाए। नाज़रीन गिरामी, दिलचस्प बात तो ये है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी अपने पैदा होने वाले पोते को लेकर उस यहूदी आलिम ऐस के पास तशरीफ़ ले गए। उस यहूदी के साथ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की क्या क्या बातें हुई। वो यहूदी ये क्यों कहता था कि वो बच्चा जब पैदा होगा तो 3 दिन तक सख्त तकलीफ़ में रहेगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि जब 570 ईस्वी के रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की खूबसूरत रात पिछले पहर नबी आखिरुज़्ज़मा फ़ख्रे दो जहां महबूब रब्बे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया में रौनक अफरोज़ होते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे को गोद में लिया और फरमाने लगे, मेरा ये बेटा बड़ी शान वाला होगा। ऐसा ही हुआ। एक तरफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने प्यारे पोते को उठाए खड़े हैं तो दूसरी तरफ काबे में मौजूद बुत औंधे मुँह गिर रहे हैं। अमर बिन नुफैल और अब्दुल्ला बिन जाश ने जब ये देखा कि उनके खुदा औंधे मुंह पड़े हैं तो उन्होंने एक एक करके बुतों को अपनी जगह पे रखना शुरू किया। जैसे ही वो एक बुत को रख कर दूसरी तरफ जाते तो पहले वाला फिर गिर जाता। वो बहुत देर तक ये अमल दोहराते रहे। फिर एक बुत से आवाज़ आती है, आज एक ऐसे बच्चे की पैदाइश है कि जिसने मशरिक से मगरिब तमाम ज़मीन को रोशन कर दिया। मक्का में ये पहली दफ़ा था कि जब मुशरिकीन के खुदा ने कलाम किया था। इसी तरह नौशेरवां का महल हिलने लगा और उसमें बड़े बड़े शगाफ पड़ गए। बादशाह ने जब एक काहिन को बुलाकर पूछा कि हमारे महल का ये हाल क्यों हुआ, तो काहिन चिल्ला उठा कि वो बच्चा पैदा हो गया है जो अरबों शाम पर छा जाएगा। नाज़रीन गिरामी, एक रवायत तो ये भी मिलती है कि जिस रात ताजदार कायनात सरवर कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह पाक ने किसी के घर में भी लड़की पैदा ना की। लेकिन अक्सर मुफस्सरीन इस रिवायत को कमज़ोर समझते हैं। खैर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को उठाकर अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुँचते हैं। उसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुंचकर यहूदी आलिम ऐस को आवाज़ देते हैं। ऐस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? यहूदी आलिम बच्चे को बगौर देखने के बाद यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर दो शानों के दरमियान मोहर नबूवत देख कर कहने लगा, हाँ, तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को कहा था। वो सितारा आज तलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। और इसकी अलामत यह है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ इसे 3 दिन तक रहेगी और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो इसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। नाजरीन, मुफस्सरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पैदाइश के कुछ इब्तदाई दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध ना पिया, बल्कि दुनिया में तशरीफ़ आवरी के फ़ौरन बाद ही अपनी उम्मत के लिए परेशान रहे। मुअर्रिख़ीन और सीरत नगारों ने लिखा है कि इब्तदाई 2 दिनों के बाद से लेकर अगले 7 दिनों तक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा माजरा हज़रत बीबी आमना का दूध पिया। हज़रत मौलाना इदरीस साहब कांधलवी लिखते हैं कि विलादत बासआदत के 3 दिन बाद से अगले 3-4 रोज़ तक आपकी वालिदा माजरा ने आपको दूध पिलाया। सीरत हल्बिया में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा माजदा ने 9 दिनों तक दूध पिलाया। नाज़रीन गिरामी, यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही इसके बाप हो सकते हैं, इससे मुराद ये है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। इसके बाद यहूदी आलिम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मज़ीद कहने लगा कि आपको अपने इस बेटे की कुरैश मक्का और बाकी कबाइल से हिफाजत करनी होगी, बल्कि अच्छा ही होगा कि अगर आप इसके पैदा होने के साथ ही रूनमा होने वाले मौजज़ात का मक्का में चर्चा ना करें।
حضرت عبدالمطلب نے پوچھا کون سے معجزات؟ تو یہودی نے کہا کہ دیکھیں اس کی پیدائش کی رات کوئی بت کھڑا نہیں رہ سکا، اس کے علاوہ باقی معجزات کا ذکر آپ سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی حضرت آمینہ کریں گی، یعنی سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبدالمطلب نے ایس سے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اگر اس بچے کی عمر طبعی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ بے شک تمام آسمانی کتابیں اور انبیاء کی پیشن گوئیوں میں ان سب باتوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز قیامت ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اے اللہ پاک ویڈیو کے دیکھنے والے ہر انسان کی مشکلات کو دور فرما کر ہر کام میں خیر فرما دے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔